कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रितु मुकेश के अंदाज में, जहाँ आज के वीडियो का शीर्षक है एक समझदार पत्नी कैसे बने, या अपने पति के दिल में अपने लिए एक अच्छी सी जगह कैसे बनाएं। दोस्तों, यदि आपकी शादी होने वाली है या हो चुकी है या बहुत लंबा समय बीत गया है, लेकिन फिर भी आप अपने पति के दिल में जगह नहीं बना पाई हैं, तो आज का ये वीडियो है आपके लिए। अगर आप चाहती हैं कि आपको मिले एक समझदार पत्नी का टैग, तो आप इस वीडियो को देख सकती हैं। यहाँ मैं बताने वाली कुछ ऐसी बातें जिसको अपने जीवन में आप अपना लेंगी और अपने थोड़ा सा बिहेवियर को चेंज कर लेंगी, तो इससे आप बहुत ही अच्छी पत्नी का टैग ले सकती हैं, अपने दिल में एक जगह बना सकती हैं। तो दोस्तों, ऐसी कौन कौन सी आदतें होती हैं जिसको हम करके अपने पति के दिल में एक जगह बना सकते हैं, अपने पति के दिल की रानी बन सकते हैं और एक समझदार पत्नी बन सकते हैं। बहुत ज़रूरी है किसी रिश्ते को सच्चे दिल से निभाना। अगर हमने किसी रिश्ते को सच्चे दिल से निभाया है तो उसमें अपना 110% देना भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हमें लगता है कि हम इसमें पूरे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, हम तो सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चूक हमसे हो जाती है। हम तो जिम्मेदारियों में बहते चले जाते हैं, मतलब कि हम अपने इन लॉज का ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, घर के सारे काम करते हैं, फिर हम सोचते हैं फिर भी मैं तो इतना काम करती हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे पे ध्यान नहीं देते हैं, मेरे हस्बैंड मेरी केयर नहीं करते हैं, मेरे हस्बैंड मेरे से बात नहीं करते हैं। दोस्तों, जिम्मेदारी निभाना अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है ना जिसको हमें करते रहना चाहिए अपने हस्बैंड के लिए, अगर आप चाहती हैं कि आप एक समझदार पत्नी बने। तो सबसे पहले है दोस्तों, अपने पति को सम्मान दें। बहुत ज़रूरी है, ये तो दोनों तरफ से ज़रूरी है। पति को भी पत्नी का सम्मान करना चाहिए और पत्नी को भी पति का सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि एक अच्छी पत्नी कैसे बने। दोस्तों, सम्मान किसको नहीं प्यारा है। जैसे आप सोचते हो कि आपका हर कोई सम्मान करे, आपसे बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करे, वैसे ही आपके पति भी सोचते हैं कि जो मेरी पत्नी है ना, जब मैं घर जाऊं मुस्कुराती हुई मिले, गुस्से में नाक चढ़ा के ना मिले। तो सम्मान से, प्यार से, बहुत ही लहजे से, जो एक लहजा होता है आपका बात करने का ना, बहुत ही एक मुस्कुराहट भरी प्यार से बात करें, उनको भी अच्छा लगेगा। एक बार आप करके देखिए। दोस्तों, किसी का सम्मान करने के लिए, अगर आप खुद सम्मान पाना चाहते हैं ना, तो किसी को सम्मान देना सीखिए। सम्मान ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ समाज को दिखाने के लिए आप सम्मान करें, बल्कि सम्मान ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ समाज को दिखाने के लिए करें, बल्कि अकेले में भी एक दूसरे का सम्मान करें। दोस्तों, जैसे आप समाज को दिखाने के लिए आप उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हो, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हो, और वैसे ही आपको अकेले में भी उनसे बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करनी है। कभी भी आपको अपने पार्टनर की बॉडी शेमिंग नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। कभी भी अपने हस्बैंड की तुलना दूसरे से नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। दोस्तों, हर इंसान में कोई ना कोई अवगुण होता है, तो कोई ना कोई अच्छी बातें भी होती हैं, गुण भी तो होते हैं। क्या जरूरी है कि हम सिर्फ अवगुण देखें? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हम उनके गुणों के भी देख सकते हैं। जैसे आप में भी बहुत सारी कमियां हैं, आप भी एकदम परफेक्ट नहीं हैं, वैसे ही आपके पति हैं। तो क्या जरूरत है कि उनकी हम किसी और से तुलना करें? कोई जरूरत नहीं है। वो जैसे भी दिखने में हैं, उनकी आप तारीफ करिए। कोई जरूरत नहीं है आपको किसी से उनकी तुलना करने की। दोस्तों, जिस रिश्ते में तुलना करने की आदत हो जाती है ना, वो रिश्ता कहीं ना कहीं, उस रिश्ते में हमेशा खटास आने लगती है, क्योंकि हम दूसरों से उनकी तुलना कर रहे हैं कि देखो वो तो ऐसा है, आप ऐसे नहीं हो, वो तो ऐसे पहनते कपड़े, आप नहीं पहनते हो। ये नहीं होना चाहिए। हर इंसान की अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी बातें हैं। अगर आपके हस्बैंड में कोई कमी है भी ना, तो उस कमी को जग जाहिर मत करिए। ये बहुत गलत आदत है, बहुत गलत आदत है। हर जगह अपने पति का सम्मान करिए, चाहे वो आपको ससुराल हो चाहे मायका हो।
ऐसा नहीं है कि मायके में गए और उनकी डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया किसी के भी सामने, भाई हो, भाभी हो, माँ हो, पापा हो, किसी के भी सामने नहीं, आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। दोस्तों, अगर आपको सम्मान पाना है तो सम्मान देना सीखिए। नेक्स्ट है फ्रेंड, मुंह चढ़ा के बोलना। जी हाँ दोस्तों, मैंने ऐसे बहुत सारी महिलाओं को देखा है, जब पति घर आते हैं ना तो वो उनका हमेशा मुंह चढ़ा हुआ रहता है, गुस्से से बातें करना, हमेशा तनक तुनक करते रहना, टोंट कसना, नहीं करना है आपको ये सारी चीज़ें। हस्बैंड आपके जब जॉब से आ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, वो जब भी आते हैं आप एक प्यारी सी स्माइल से उनका वेलकम करिए। देखिए उनको अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता है। आपको भी अच्छा लगता है अगर आपका कोई वेलकम हंसते हुए करे, अच्छा लगता है ना। सेम वैसे ही हस्बैंड को भी पसंद होता है जब आप उनका स्वागत मुस्कुराते हुए करते हो, बहुत अच्छा लगता है। आपने कभी मिरर के सामने आप एक काम करिएगा, मिरर के सामने अपने दो फेस बनाइएगा। एक तो बढ़िया सा मुस्कुराता हुआ फेस बनाइएगा और देखिएगा कि आप मिरर में कैसे लग रहे हो, और दूसरा फेस बनाइएगा ऐसे गुस्से वाला, ऐसे मुंह फुलाए वाला फेस बनाइएगा। फिर देखिए आप कैसे लग रहे हो, कौन सा फेस आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है। मुझे यकीन है वो मुस्कुराता हुआ फेस ही आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब आपको मुस्कुराता हुआ फेस अच्छा लग रहा है तो आपने कैसे सोच लिया कि आपके पार्टनर को वो गुस्से वाला फेस अच्छा लगेगा। भले ही हस्बैंड क्या करते हैं, मनाने के लिए बोल देते हैं कि गुस्से में और ज़्यादा क्यूट लग रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। गुस्से में कोई भी इंसान अच्छा नहीं लगता है। तो कोशिश ये करिए जब भी वो आए हंसते हुए मुस्कुराते हुए उनका वेलकम करिए। दोस्तों, वो भी सुबह से निकल जाते हैं, बहुत सारे चीज़ों का सामना करते हैं, बहुत सारी बाधाओं का सामना करते हैं, कभी बॉस ने डांट दिया, कभी ट्रैफिक में फंस गए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनके साथ होती रहती हैं। तो उनका जब आप वेलकम करिए ना तो हंसते मुस्कुराते करिए। कोई भी चीज़ भूल गए हैं, नहीं लाए हैं, तो उसके लिए आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है चिल्लाने की ज़रूरत। कोई बात नहीं, हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, इस टाइप से बिहेव करिए। नेक्स्ट है फ्रेंड कि अगर आपके पार्टनर की कोई भी गलती है तो उसको आपको हर जगह बताने की ज़रूरत नहीं है। पार्टनर की गलती है या इन लॉज की कोई बातें हैं या कैसी भी बातें, आपके घर की कोई भी बात है, आपको बाहर बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगर हमारे साथ कुछ ऐसी बातें होती हैं, चाहे हमारी मदर इन लॉ के साथ है हमारी नहीं बन रही, हमारे फादर इन लॉ हैं उनसे हमारी नहीं बन रही है, या घर में कुछ हो गया, या हस्बैंड की कोई बात है, तो हमारी आदत होती है हम अपने फ्रेंड सर्कल में है, कोई बेस्ट फ्रेंड है या तो कोई पड़ोसी है या कोई रिश्तेदार है या अपना मायका है, हम वहाँ शेयर करते हैं। तो देखिए बहुत बड़ी बड़ी जब बातें होती तो हम शेयर कर सकते हैं, जब आपको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर किया जा रहा है, किसी बात को आपको परेशान किया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको आपको नहीं बताना है, खास तौर पे तब जब आपके हस्बैंड को ये चीज़ें पसंद ना हो कि आप उनके मम्मी पापा की बुराई करें, इस कंडीशन में। और वो भी बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, छोटी छोटी सी बातें हैं तब। दोस्तों, अगर किसी रिश्ते को ना आगे अच्छे से चलाना है ना तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है दोनों साइड से। तो अगर हो सके, बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है तो आप उसको अपने तक रखिए, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके हस्बैंड में क्या कमी है ये आपको दूसरे से बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है कि कुछ कुछ बातें हम किसी दूसरे का शेयर कर देते हैं, फिर हमें ये टेंशन रहती है, अरे मेरे हस्बैंड कहीं उससे बात कर रहे हैं, कहीं वो सामने वाला इंसान उनको बता ना दे। होता है ना ये चीज़ें, जब हम किसी के थर्ड पर्सन से, हम अपने घर की, अपने परिवार के, अपने घर के सदस्यों की, अपने हस्बैंड की हम किसी चीज़ के बारे में बुराई कर देते हैं, और वो थर्ड पर्सन से हमारे परिवार वालों का जब आमना सामना होता है तो ये दिल में धक धक होती है कि मैंने इससे ये बात कही है, कहीं ये जाके इनसे कह ना दे। ऐसा काम ही क्यों करना कि सामने वाले से डर लगे, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। तो अपने छोटी छोटी बातों को, जब तक वो बहुत बड़ा इशू ना बने तब तक आपको उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आप उसको खुद से सॉल्व ना कर लो। ये होता है, पति की छोटी छोटी कमियों को आपको किसी दूसरे से बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड, प्रायोरिटी।
दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पति की दिल की रानी बने, आप अपने पति के दिल में सम्मान पाएँ, आपको एक अच्छी पत्नी का टैग मिले, तो आप सबसे पहले अपने हस्बैंड को सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए। सबसे पहले मेरे हिसाब से तो बच्चों से भी पहले हस्बैंड को प्रायोरिटी देनी चाहिए। जब तक बच्चे छोटे हैं उनकी जिम्मेदारियां हम निभा रहे हैं, लेकिन बच्चों से भी ज़्यादा पहले हस्बैंड को प्रायोरिटी देनी चाहिए। हर रिश्ते से ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके हस्बैंड। तो अपने पति को सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए, बाद में अदर रिश्ते को रखिए। कोई भी रिश्ता है, सबसे पहले अपने हस्बैंड को प्रायोरिटी देना शुरू कर दीजिए। फिर देखिएगा, जब आप उनको सबसे पहले सबसे अपने रिश्ते में सबसे नंबर 1 में आप उनको रखोगे ना, तब आप देखिएगा कैसे बदलता है आपका रिश्ता। ये छोटी छोटी सी चीज़ों को आपको करना चाहिए। नेक्स्ट, उनका हर मुसीबत में साथ देना। फ्रेंड, क्या होता है कि अगर हस्बैंड जॉब पे हैं, जॉब करते हैं, या हस्बैंड आपके बिजनेस करते हैं, तो कभी ना कभी कुछ ऐसी परेशानी होती है। मैंने ऐसी बहुत सारी महिलाओं को देखा है कि अगर हस्बैंड की जॉब चली गई है, हस्बैंड का बिजनेस में लॉस हो गया है, तो वो हस्बैंड को टाटा बाय बाय कर देती हैं कि ठीक है भैया, तुम इस मुसीबत से निपटो और मैं चलती हूँ, जब मुसीबत सही हो जाएगी तब मैं आ जाऊँगी। भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। हस्बैंड की जॉब छूट गई है, आप उनकी हिम्मत बन के खड़े हो जाइए, ढाल बन के खड़े होइए। पत्नी घर का संगमरमर नहीं है दोस्तों। पत्नी जो होती है वो घर का संगमरमर नहीं होती है, पत्नी घर की नींव होती है, नींव होती है पत्नी। तो अगर आप अपने पति के दिल में रहना चाहती हैं, तो आपको उनकी हर मुसीबत पे खड़े रहना चाहिए। बिजनेस में लॉस हो रहा है, एकदम कदम से कदम मिला के खड़े होइए। बिजनेस में कोई परेशानी आ गई है ना, तो एकदम खड़े रहिए, डटे रहिए कि भाई मैं हूं, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा हम दोनों साथ में देख लेंगे। ऐसी होती है अच्छी पत्नियां। जॉब छूट गई है, कोई टेंशन मत लीजिए, हम दोनों लोग जॉब करेंगे, साथ में कोई काम करूंगी और मैं आपका हाथ बटाऊंगी। ये नहीं कि कोई मुसीबत आई तो भाग जाओ, मायके भाग जाओ बैग उठा के, ऐसा नहीं करना है। तो अपने पति का हर मुसीबत में साथ दीजिए, कैसा भी कोई भी सिचुएशन हो उनका साथ दीजिए। दोस्तों, यदि आपको रिश्तों को मजबूत बनाना है ना, तो इन छोटे छोटे चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। ये तो भाई रामबाण है। अपने हस्बैंड से आपका बातचीत का जो सिलसिला है ना, उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको फॉलो करना चाहिए। हमेशा ये फ़ोन, ऑनलाइन और रील्स, इन सब चीज़ों में नहीं उलझना चाहिए। बातें करिए। आपको पता है पहले के रिश्ते, पति पत्नी के रिश्ते, मतलब अभी जो हम लोग की जनरेशन है, जो हमारे माता पिता की जनरेशन है, इसमें कितना मजबूती थी, है कितनी मजबूती है। हमारे मम्मी पापा के रिश्तों में कितनी मजबूती है, उसका सिर्फ एक कारण है, उनके बातें। पहले की जनरेशन फ़ोन नहीं यूज़ करती थी, कोई फ़ोन नहीं रहता था, ना ही किसी थर्ड पर्सन की बातें अगर हो भी रही हैं तो आपस में दोनों बातें कर रहे हैं, हर टाइम बातें कर रहे हैं। मेरे मम्मी पापा हैं, उनकी बातें ख़त्म नहीं होती हैं। बातों से वो, उनके रिश्ते में इतनी मजबूती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और अब के कपल्स के पास तो फ़ोन है, बस रील, दूसरों को रील स्क्रॉल करते देखते रहना है। ये बहुत घातक है। तो अपने रिश्ते में कम्युनिकेशन का जो गैप है ना, उसको मत आने दीजिए, उसको बिल्कुल मत आने दीजिए। नेक्स्ट, रील और रियल में फ़र्क समझिए। जी हाँ दोस्तों, हम आजकल कितना ही ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ों में घुसते चले जा रहे हैं, और हम उन चीज़ों से अपना कंपेयर करते हैं जिससे, मतलब जिसको हम जानते ही नहीं हैं। छोटे छोटे रील्स हम देखते हैं, फलाना इंसान कहीं घूमने गया है, उसने वहाँ की रील्स डाल दी, उसने वहाँ का स्टेटस लगा दिया, वो अपने हस्बैंड के साथ कहीं बढ़िया घूमने गई हैं, उन्होंने वहाँ का स्टेटस लगा दिया, और वो सब देख के हम जलते कूदते रहते हैं और हम अपने हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। ये नहीं करना है आपको। फ्रेंड्स, रील और रियल में बहुत फ़र्क होता है। वो सिर्फ 1-2 मिनट की रील है, उसको आप रियल मत समझिए। पता नहीं उसके पीछे की क्या कहानी है, कैसे वो घूमने गए हैं, कैसे उन दोनों ने रील शूट की है,
क्या पता सिर्फ दिखावे के लिए वो ऐसे सेल्फीज और ऐसे पिक्चर लगा रही हों और अंदर से वो खुश ना हो। तो पहले रील और रियल में फ़र्क करना सीखिए, तब फिर उन चीज़ों को अपने घर के अंदर आने दीजिए। मैंने बहुत सारी महिलाओं को ये देखा है कि अगर वो किसी का स्टेटस देखती हैं, किसी की रील देखती हैं, किसी के हस्बैंड को कहीं घूमते हुए उन साथ में देखती, तो वो सीधा अपने हस्बैंड से शिकायत करने लगती हैं, अपने हस्बैंड से लड़ाई करना शुरू कर देती हैं कि वो देखो वो घूमने ले गए हैं और आप नहीं ले जा रहे हो, आप तो मुझे कहीं नहीं ले जाते हो, आप तो मुझे बस चूल्हा चौका कराते हो। तो आपको ये कैसे पता कि उसके पीछे का क्या सच है? उन्होंने तो फोटोज़ डाल दी, स्टेटस लगा दिया, बहुत सारी आप रील स्क्रॉल करके देखते रहते हो, क्या पता वो कब की रील्स है? नहीं पता ना। तो सोशल मीडिया को अपने रिश्तों में मत लाने दीजिए, रील और रियल में फ़र्क समझिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये सारी चीज़ें, ये जितने भी पॉइंट्स आज मैंने आपसे डिस्कस किए, इनको आप अपनाएंगे अपने जीवन में और एक बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने रिश्तों को अच्छे तरीके से, पूरे समर्पण भाव से निभाएंगे और एक अच्छी पत्नी का टैग लेके जाएंगे। उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट टाइम आप बताइएगा कि आप अच्छी पत्नी बनी इन सारी चीज़ों को अपना के। और अगर आप एक अच्छी पत्नी हैं, सच सच बताइएगा, अगर आप एक अच्छी पत्नी हैं, ये सारी क्वालिटीज़ अगर आप में हैं तो आप एक अच्छी पत्नी हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हाँ मैं एक अच्छी पत्नी हूँ। कमेंट सेक्शन भर देना फ्रेंड्स, कमेंट नहीं आते हैं आप लोगों के, कमेंट सेक्शन भर देना कि हाँ मैं अच्छी पत्नी हूँ इस टैग से। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो जानकारी मैं देना चाह रही थी वो मैंने आपको दे दी होगी। मेरे बताए हुए कुछ जो टिप्स मैंने आपको दिए उसको आप फॉलो करेंगे और अच्छी पत्नी का टैग लेंगे। तो चलिए दोस्तों, लाती हूँ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।